हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग डोज। आज आप लोग को मैं यूपीएई के रिगार्डिंग कुछ सजेशंस टिप्स दे रहा हूं कि किस तरह से हम एग्ज़ाम को अप्रोच कर सकते हैं। बहुत लोग प्रिपरेशन में लगे भी होंगे और बहुत बेहतर तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन कुछ और चीज़ें जो मैं बता सकता हूं वो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से बताता हूं। और आपको वीडियोज़ अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले एक चीज़ बता दूं कि जो हम लोग ये गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते रहते हैं, उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वो होता है आपका क्या, पेशेंस। मतलब एग्ज़ाम के कंसेप्ट्स पे कमांड करना और ये सारी चीज़ें तो सेकेंडरी चीज़ है। पेशेंस सबसे ही प्राइमरी चीज़ हो जाता है। अभी के सिनेरियो में जो आप देख रहे होंगे, कंपटीशन लेवल और ये सारी चीज़ें हैं, और एग्ज़ाम में जो डिले होता है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को देख के आपको पेशेंस रखना पड़ेगा इस एग्ज़ाम में। अगर आपको फाइनल लास्ट तक जाना है, फाइनल तक जाना है, तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ये पूरा जो है इसका जिस्ट है पूरे गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही साथ आप कंसेप्ट बिल्डिंग और ये सारी चीज़ों पे तो बहुत अच्छा मेहनत करें ही और डीमोटिवेट ना हो आप। साथ ही में आपको क्या करना है कि डेली पढ़ाई का जो है आपका जो रूटीन है एक फिक्स किया हुआ, उस पर आप स्टिक रहें थोड़ा सा, कि उसी शेड्यूल से हम चले, जिससे कि एक कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन दिखाई दे हमारे एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। ऐसा ना हो कि किसी काम के लिए अगर हम जा रहे हैं या वो उसमें हम डिले कर दें अपने किसी कारण से अपने प्रिपरेशन में, ठीक है। वापस हम लोग आते हैं यूपीएई प्रिपरेशन के लिए, जिस पे हम लोग बात करेंगे। तो हमें पता है सिलेबस वगैरह पता है, हमें एग्ज़ाम पैटर्न हमें पता है कि 100 क्वेश्चन जो है आपका टेक्निकल का फर्स्ट पार्ट में आएगा, 100 क्वेश्चन जो है टेक्निकल का सेकेंड पार्ट में आएगा। वही फर्स्ट पार्ट में जो है नॉन टेक्निकल 25 क्वेश्चन आएगा, और सेकेंड हाफ में भी जो है 25 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल आएगा, जीके आएगा, और फर्स्ट में हिंदी आएगा। ऐसा तो हमें ये सारा पैटर्न पता है। और एग्जाम के लिए क्या है कि सिविल सर्विस के एग्जाम नहीं है, अपना टेक्निकल एग्जाम है। टेक्निकल एग्जाम में क्या होता है, चीजें हमें पता होती है, लेकिन जो बेस्ट सोर्स ऑफ मटेरियल जो हमारा होना चाहिए और जो आइडियाज होना चाहिए, वो चीज हमें स्टिक होके पता होना चाहिए, और उस पर वर्क करेंगे अगर हम, तो हमको इफेक्टिव रिजल्ट मिल जाएगा। तो टेक्निकल के लिए हम बात करें, टेक्निकल कोई भी ब्रांच से आप हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल हो, टेक्निकल के लिए क्या है, जो यूपीएई का आपको पता है कि 2020 में एग्जाम हुआ था, और उससे पहले 2013 में हुआ था। ट्रेंड चेंज हो गया था 2020 में। 2020 में जब ट्रेंड चेंज हुआ तो उसमें क्वेश्चन का एकदम अलग पैटर्न हम लोग को देखने को मिला। और उसके बाद क्या है कि 2021 में अभी जो एग्जाम होना है आपका यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चरर का होना है, और यूपीएई का एग्जाम जो है 23 जनवरी 2022 को है। 2 महीने टाइम है। टेक्निकल के लिए क्या करना है, हमें जो नोट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उस समय जो हमारा नोट्स होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, उस नोट्स को आपको एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज करना है। जो फ्रेशर हैं वो तो पहले अपने नोट्स को मतलब पढ़ें, मतलब सब्जेक्ट पढ़ें, कमांड बनाएं, अपने नोट्स का अच्छे से रिविजन करें, ये सारी चीज़ें करना है। जो लोग मिडिल वाले फेज में हैं, जो लोग प्रिपरेशन कर चुके हैं और एग्ज़ाम वगैरह लिख चुके हैं, वो लोग जो है उस नोट्स को बहुत अच्छे से रिवाइज करें। साथ ही में रिवाइज करने के बाद हम लोगों को क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है। किसका? ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना है, क्योंकि 2020 में जो क्वेश्चन आया था वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ईएससी प्रीवियस ईयर का था। आप लोग इसको चेक भी कर सकते हैं, जब आप लोग प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आपको ध्यान होगा, आपने क्वेश्चन टैली करा होगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आया है ईएससी प्रीवियस ईयर से। तो ईएससी प्रीवियस ईयर आप लोग बहुत अच्छे से करें। उसमें क्या है, ईएससी प्रीवियस ईयर में भी जो आप लोग वेटेज देखे होंगे अलग अलग सब्जेक्ट का, उस वेटेज के हिसाब से आप नोट्स को भी तैयार करें, और साथ में ही प्रीवियस ईयर पे ही उतना कमांड कर लें, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम लोग जितनी बार प्रैक्टिस करे होते हैं उतना फेवरेबल होता है, और एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट और एक्यूरेसी ये दोनों में बहुत ही मदद करता है हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपका ईएससी प्रीवियस ईयर हो जाने के बाद आपको क्या करना है, सिविल बूस्टर का बुक आता है, हैंडबुक है। हैंडबुक से आपको डेटा वाला क्वेश्चन सब जो है वो काफ़ी मिल जाएगा। डेटा इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो मिल जाएगा, टेबल मिल जाएगा, 1 लाइनर डेफिनेशन मिल जाएगा। बहुत अच्छा मतलब हैंडबुक है वो। मतलब अगर आप उसको तैयार कर लेते हैं बहुत अच्छे से, तो जितने भी आप लोग एग्जाम देते हैं उसमें बहुत ही अच्छा बेनिफिट होगा आपको उस एग्जाम में। मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आते हैं उस बूस्टर से भी, ठीक है। तो उसको भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप उस बूस्टर को भी बहुत अच्छे से तैयार करें। साथ ही साथ गुप्ता एंड गुप्ता का जो बुक है, ठीक है, तो वो बुक अभी क्या है कि ट्रेंड चेंज हो गया है। सभी लोग कह रहे हैं कि गुप्ता अब उतना रिलायबल नहीं है, मतलब उसके लिए हम लोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ गुप्ता एंड गुप्ता बुक भी अच्छी बुक है। जेईई लेवल के जो प्रिपरेशन लोग करते हैं उसमें उस टाइप ऑफ क्वेश्चन
उसमें अच्छे खासे दिए हुए हैं, आप जरूर से उसका प्रैक्टिस करें। उसके बाद यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है, मतलब इतना कॉमन बुक है सभी बच्चों के पास, जो भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं टेक्निकल में, उनके पास होता ही है। अगर नहीं है तो आप लोग परचेज कर सकते हैं। ये मतलब आपके लिए जो प्रिपरेशन है उसमें काफ़ी काम आएगा ये सारा बुक। और यूथ पब्लिकेशन का जो बुक है, जो यूपी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आया हुआ है उस ट्रेंड का क्वेश्चन जो है आप लोग उससे सॉल्व कीजिए वाईसीटी पब्लिकेशन से। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज दीजिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जिस पे भी आपको अवेलेबल हो जा रहा है आप टेस्ट सीरीज दीजिए, जिससे आप, और जो उस टाइप ऑफ क्वेश्चन को पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम से दूसरे टाइप ऑफ क्वेश्चन जो ट्रेंड स्टार्ट किया है यूपीएई का, यूपीपीएससी उसी ट्रेंड का जो क्वेश्चन आपको दे पा रहा है, अवेलेबल करवा पा रहा है। ऐसा नहीं कि ईएससी का क्वेश्चन जो है, जो ईएससी का भी जो क्वेश्चन यूपीएई पूछ रहा है वो ईएससी लेवल का नहीं पूछ रहा है, जो पूछा जाना चाहिए एई लेवल टाइप में वही क्वेश्चंस को पूछा जा रहा है। तो आप लोग इस तरह से सारे टेक्निकल पोर्शन को इस तरह से मैनेज कीजिए। और करीब 2 महीने ही बचा है। यूपी पॉलिटेक्निक लेक्चर जिसे बताया जा रहा है 12 दिसंबर को, अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है इसके लिए, लेकिन हम लोग अपने प्रिपरेशन को उस तरह से रखेंगे कि अगर 12 दिसंबर को एग्जाम हो जाता है तो हम लोग उसके लिए तैयार रहें। और यूपीएई के लिए हमें करीब 2 महीने का टाइम मिल जाएगा, तो हम अपने प्रिपरेशन को इस तरह से कर पाएँ कि जो डे ऑफ एग्जाम है उस दिन हम लोग इफेक्टिव रिजल्ट के लिए तैयार रहें। उसके बाद अब नॉन टेक्निकल पोर्शन में आते हैं हम लोग हिंदी के लिए। हिंदी के लिए क्या है कि आप ल्यूसेंट का जो हिंदी का बुक आता है वो ले लीजिए। बहुत लोग जो स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड की जो बुक आती है आप उससे भी पढ़ सकते हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन आए हैं वो ऐसे जो हिंदी ग्रामर के और इस तरह के बुक होते हैं आप उसको ले सकते हैं। मैं ल्यूसेंट रिकमेंड करूंगा, आप ल्यूसेंट का बुक लें। साथ में है यूट्यूब चैनल एक है एचएस राजपूत सर का, आप उनके वीडियोस को देखें और जैसे ही टॉपिक वाइज जैसे वो करवाए हैं उस तरह से ही ल्यूसेंट से आप कवर करते जाएं। हिंदी में क्या है, हम लोग पढ़े रहते हैं लेकिन काफ़ी टाइम हो गया होता है टेक्निकल के लिए, तो थोड़ा सा बैकलॉग हो जाता है उस चीज़ का। तो हमको जस्ट एक रिवीजन, एक रिफ्रेशमेंट चाहिए उसका। उसके बाद हम लोग हिंदी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपीपीएससी जिस तरह के एग्जाम्स लेती है जिसमें भी हिंदी पूछा जाता है, आप उस सारे क्वेश्चन को एक बार सॉल्व कर लीजिए। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जिस तरह का आया है आप उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। हिंदी के लिए इतना काफ़ी है। फिर आप जीके का जो पोर्शन है 25-25 क्वेश्चन दोनों से पूछा जाना है, तो जीके का जो पोर्शन है उसमें क्या है, ल्यूसेंट का ही बुक आपको लेना है। जो आप नॉर्मल एग्जाम, नॉर्मल मतलब जो गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए आप लोग एसएससी जेई और आरआरबी जेई अलग अलग एग्जाम्स के लिए यूज करते हैं ल्यूसेंट का बुक, वही बुक लेना है। उसमें आपको मेजर पोर्शन जो है पॉलिटी और ये सब चीज से पूछा गया है, लास्ट टाइम पॉलिटी वगैरह से पूछा गया है, साइंस का क्वेश्चंस पूछा गया है। और करंट अफेयर जो है लास्ट 6 मंथ का आपको देखना है। यूपी ओरिएंटेड जो करंट अफेयर हो वो उस पर ज्यादा फोकस करना है कि यूपी से रिलेटेड की क्लीननेस पे कितना रैंक है उसका, या फूड सिक्योरिटी पे कितना है, इस तरह का जो है जो रैंकिंग वगैरह आता है वो सब आप लोग देख के तैयार कर लें अपने एक नोट्स को, जो कि आपको उस टाइम में जस्ट आप रिवीजन कर सके। कुछ रैंकिंग दिया हुआ है या कोई नया योजना लॉन्च कर दिया गया, कुछ स्कीम लॉन्च कर दिया गया, वैसे भी इलेक्शन आने वाला है तो काफ़ी स्कीम्स वगैरह सब आएंगी, तो आप उन सब चीज़ों को ध्यान रखिए और प्रिपेयर करके मतलब नोट्स तैयार करते रहिए करंट अफेयर का। और साथ में ही माउंटेन्स, फोर्ट्स और ये सबसे रिलेटेड मैच द फॉलोइंग काफ़ी आया था पिछले बार, तो उस तरह के क्वेश्चन देखिए। एग्जाम प्रिपरेशन का क्या है ना कि प्रिपरेशन करते करते हमें खुद पता चल जाना चाहिए कि किस एरिया से एग्जामिनर जो है क्वेश्चन बना सकता है, ठीक है। तो आपको उस लेवल का प्रिपरेशन करना ही पड़ेगा आज के टाइम में, तभी जाके आपको बड़े एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे आप। और आपको एक कॉन्फिडेंस भी जनरेट हो जाएगा खुद पढ़ते पढ़ते कि मैं अपने आप को इस तरह तैयार कर लिया हूं कि वर्स्ट मतलब टफेस्ट भी पेपर आ जाएगा तो वो पेपर मेरा निकलना चाहिए। इस तरह से आपको प्रिपेयर होकर जाना है। तो ये ओवरऑल पूरा है कि टेक्निकल हमें कैसे करना चाहिए यूपीएई का। मैं एक थोड़ा सा ब्रीफ आप लोगों को बताया हूँ, आप लोग वर्क कर रहे होंगे इस पे और कुछ एडअप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं इस चीज़ को। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें मैंने देखी हैं यूपीएई लास्ट टाइम जो सिलेक्शन हुआ था उसमें क्या है कि ऐसा नहीं है कि हमें हिंदी में 25 का 25 अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, या जो है आपको जीके में 25 का 25 अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। आप जो है थोड़ा एक्यूरेसी के साथ इस दोनों में तो जरूर से काम लें। एक्यूरेसी का मतलब है कि आप 10 से 15 क्वेश्चन भी अगर आप सही सही ठीक ठीक कर पा रहे हैं तो बहुत बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें कि आपको 25 में 23 क्वेश्चन ही करना है नॉन टेक्निकल पोर्शन, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बच्चे ऐसे भी थे जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है जो जीके में 0 मार्क्स लाए थे, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है।
तो लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि 0 नंबर लाना है, हमें इस तरह से पढ़ के जाना है कि करीब हम 10 से 12 क्वेश्चन जीके में भी सही कर सकें और हिंदी में भी 10 से 12-15 क्वेश्चन के अराउंड में सही कर सकें। और सबसे ज़्यादा वेटेज हमको टेक्निकल में देना है, क्योंकि सिलेक्शन वही कराएगा, टेक्निकल ही सिलेक्शन कराएगा आपका। और हमें जो है, जो बोलते हैं ना कि क्वेश्चन अगर हमें पता चल जाता है कहाँ से आता है, तो वो भी आपको पता चल ही चुका है कि क्वेश्चन किस तरह से फ्रेम हो रहा है और कहाँ से फ्रेम हो रहा है। उसी में थोड़ा सा चेंज करके कुछ टॉपिक्स को उससे रिलेट करके पूछ दिया जाएगा, और जो जो टॉपिक पूछा गया था कहीं ना कहीं क्वेश्चन उसी सारे से इर्द गिर्द होगा। मतलब कवर तो आपको पूरा करना है, लेकिन जो प्रायोरिटी की बात होती है, आप प्रायोरिटीज उसी सारे उस तरह से दें कि आप कवर कर पाएँ और स्कोर अच्छा कर पाएँ, टेक्निकल में स्कोर अच्छा कर पाएँ, तभी जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। और आपको कोई भी डाउट हो इस तरह से कि क्या कैसे पैटर्न और ये सारी चीज़ें पे कि और क्या करना चाहिए इसमें, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। जो संभव होगा मैं अपनी तरफ से हेल्प करूंगा आपका। मेल पे भी आप मेल करके पूछ सकते हैं। और वीडियोज़ इन्फॉर्मेशन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। थैंक यू।